नमस्ते। आप सभी का स्वागत है द्रव्य दीक्षा पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका संबंध ना सिर्फ हमारे जीवन से है, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य से भी है। हम बात कर रहे हैं साल 2025 के आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो इस बार अश्विन महीने की सर्वपितृ अमावस्या के शुभ दिन पर पड़ रहा है। ये एक अद्भुत संयोग है जब पितरों को याद करने का दिन और सूर्य ग्रहण एक साथ आ रहे हैं। इस बार का ग्रहण 21 सितंबर रविवार को भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:22 तक चलेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। सवाल उठता है कि फिर भी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव प्रकृति और हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान क्या करें। ग्रहण काल में अपने मन को शांत रखें और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करें। आप जिस भी धर्म या आस्था को मानते हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देवता के मंत्रों, गायत्री मंत्र, भगवान विष्णु के मंत्रों या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ग्रहण या सूतक काल में खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या कुशा यानी एक प्रकार की घास डाल देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे खाने पीने की चीजें शुद्ध रहती हैं और ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से बची रहती हैं। ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए इस समय भगवान की मूर्तियों से दूर रहकर मानसिक ध्यान और प्रार्थना पर ध्यान दें। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय का सीधा असर उनके होने वाले शिशु पर पड़ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में भोजन करने से इसका नकारात्मक असर शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। ग्रहण के समय घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे शिशु और माता पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर और आंखों पर विशेष चश्मा लगाकर ही निकलें। इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा माना जाता है कि इसका बच्चे के शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और जन्म के समय कोई शारीरिक विकार आ सकता है। ग्रहण का समय नकारात्मकता से भरा होता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इस दौरान किसी भी तरह के नकारात्मक विचार या बहस से दूर रहें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए मंत्र जाप या ध्यान करें। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण के बाद शुद्धि का विशेष महत्व होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना बहुत जरूरी है। हो सके तो पानी में कुछ बूंदें गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को कुछ दान जरूर करें। स्नान और दान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से ग्रहण के सभी दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भागों में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल का नियम भी इन्हीं क्षेत्रों में मान्य होगा। हालांकि भारत में ये नहीं दिख रहा, फिर भी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।